एक उस्तानी अपने स्कूल से घर आई। वो अपने साथ कुछ कागजात लाई थी जो कि दरअसल मज़ामीन थे। ये बच्चों का होमवर्क था और बच्चों ने मेरी ख्वाहिश उन्वान के तहत मज़ामीन लिखकर उस्तानी को दिए थे। आज उसे इन मज़ामीन को देखना था। रात के खाने के बाद उसने इन तमाम पेपर को चेक करना शुरू कर दिया। उसके शौहर करीबी अपने स्मार्टफ़ोन पर किसी से बातें करते हुए टहल रहे थे। वो बच्चों के मज़ामीन चेक कर रही थी कि आखिरी पर्चा पढ़ते ही इसने रोना शुरू कर दिया। इसकी सिसकियों को सुनकर इसके शौहर दौड़ते हुए आए और उससे रोने की वजह दरियाफ्त की कि क्या हो गया है, क्यों रो रही हो। इसने जवाब दिया, कल मैंने बच्चों को मेरी ख्वाहिश इस उन्वान पर मज़मून लिखने का होमवर्क दिया था। वही चेक कर रही थी। इस आखिरी मज़मून ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैं अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और मेरे आंसू निकल गए। इसके शौहर ने जब ये सुना तो इसने पूछा, क्या मज़मून है, ज़रा मैं भी तो सुनूं। उसने जवाब दिया, सुनिए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक स्मार्टफ़ोन बन जाऊं। मेरे वालिदैन स्मार्टफ़ोन को बहुत चाहते हैं। वो इसका इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे भी भूल जाते हैं। जब मेरे वालिद ऑफ़िस से थके घर आते हैं तो इनके पास स्मार्टफ़ोन के लिए तो वक्त होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। जब मेरे वालिदैन काम करते हैं और फ़ोन की घंटी बजती है तो वो फ़ौरन फ़ोन उठा लेते हैं, जबकि मैं कितना ही रोऊं मेरी तरफ देखते भी नहीं। वो अपने स्मार्टफ़ोन पर खेल खेलते हैं, मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता। जब वो फ़ोन पर किसी से बातें करते हैं तो मेरी कोई बात नहीं सुनता, चाहे मेरी बात कितनी भी अहम क्यों ना हो। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक स्मार्टफ़ोन बनूं। ये सुनते ही शौहर भी जज्बाती हो गया और इसने भर्राई हुई आवाज़ में पूछा, ये मज़मून किस बच्चे ने लिखा है? उस्तानी ने जवाब दिया, हमारे अपने बेटे ने। इस तरह की सूरत हाल हमारे मुआशरे में मामूल बन चुकी है। आलात मुफीद होते हैं, वो हमारे काम आसान करने के लिए होते हैं, ना कि हमें अपने प्यारों से दूर करने के लिए होते हैं। बच्चे अपने मुआशरे में जीते हैं, इसकी हर चीज़ को देखते, सुनते और समझते हैं, इसके असरात कबूल करते हैं। हमारे काम इनके नाजुक जहनों पर अनमिनट नक़ूश मुरत्तिब करते हैं। इसलिए हमें इन पर इंतहाई तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे किसी अमल से बच्चों के जहन कोई मनफी तासुर कबूल ना कर लें। अगर हमारी ये बात आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल रोज़ो शब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।